इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पे जैसे कि भीड़ तंत्र और भीड़ हत्या को लेके आए दिन कोई ना कोई कांड हुआ करता है, केस आया करता है। इस वक्त यहाँ पे जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, तो इनसे हम बात करते हैं। तो भीड़ तंत्र और भीड़ हत्या को लेके जो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस ताल्लुक से आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमारी सांझी विरासत और सांझी शहादतें हैं इस देश को बनाने के लिए, और उस देश को दोबारा से उस हालात में पैदा नहीं करना चाहिए जिस हालात में आज एलिनिएशन के तौर पर अलग थलग करके कभी मुसलमान को व सिख को टारगेट करके जो हालात बन रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है और इससे हमें समझना चाहिए और हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी सोच है। मैं ऑल इंडिया पीस मिशन दया सिंह अध्यक्ष हूँ, तो हमारी आपसे भी अपेक्षा है कि आज मीडिया को आगे बढ़कर इस बात को लेना चाहिए कि ये इस देश को हम एक देश बना सके। ऐसा न हो कि इस देश को फिर बांट के खड़ा कर दें, ये हमें चिंता का विषय। यहाँ हमारे बीच में जैसे यहाँ पे गौरक्षकों को लेके जो बात होती रहती है और आए दिन कोई ना कोई नया कांड होता है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो जो गौरक्षकों को लेके जो आए दिन कोई ना कोई हादसा हुआ करता है, उस ताल्लुक से आप लोगों का क्या कहना है? सरकार और प्रशासन पे आप कैसे बोलना चाहेंगे? देखिए, ये पूरे देश में इस वक्त में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, पूरे देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, उसने यहाँ के लोगों को खौफ हिरास में मुब्तला कर दिया है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लॉ ऑफ द लैंड रहेगा, या ये कि मॉब वायलेंस और भीड़ तंत्र के जरिए से तय किया जाएगा। ये जो लोगों ने तय कर लिया कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा, ये हम तय करेंगे। ये इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे मुल्क में, हर देश के हर रीजन में आज इस तरह के धरने मुजाहरे कर रही है ताकि अवाम को मुतनब्बा किया जाए कि हमारा देश एक फाशिज्म की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश जो है लोकशाही और तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसको इस वक्त रोका नहीं गया तो आज मुसलमान निशाने पर है, कल कोई और वर्ग निशाने पर होगा, और ये चंद लोग हैं, गिने चुने लोग, जो पूरे देश पर अपनी दादागिरी कायम करना चाहते हैं। तो जैसे मुसलमानों की बात आती है कि बोला जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, मगर भीड़ का तो कोई धर्म ही नहीं होता, वो किसी को भी आती है मार के चली जाती है। तो क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या और लोगों के साथ नहीं हो रहा है? देखिए, आरएसएस का एजेंडा आज उनके आका, उनके लोग हुकूमत पे बैठे हुए हैं और भीड़ जो है आइडेंटिफाई करके मुस्लिम को मारती है बाकायदा। पहलू खान का मामला हो, नुमान का सहारनपुर में मामला हो, अभी जुनैद का मामला हो, छत्तीसगढ़ में मामले हो, बाकायदा जानबूझकर आइडेंटिफाई करने के बाद मुसलमानों पे हमला होता है। यकीनन ट्राइबल्स पे भी, दलितों में भी होता है। लेकिन बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा ये है कि कम्युनल डिवाइड, मुस्लिम को टारगेट करना मकसद नहीं है, बल्कि कम्युनल डिवाइड, ताकि देश को एनार्की की तरफ ले जाकर आरएसएस के हवाले कर दिया जाए, रूल ऑफ लॉ न रहे, बल्कि एनार्की और भीड़ तंत्र इस मुल्क में हो। बहरहाल हर देशवासी को इसके खिलाफ खड़ा होना है, और चूंकि हम टारगेटेड है, मुस्लिम टारगेटेड है, मुस्लिम आर बीइंग टारगेटेड, ये एस्टेब्लिश है। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन देशवासियों की जिम्मेदारी भी है कि वो खड़े हों, वरना देश जो है वो बर्बादी की तरफ जाएगा। कहना है कि सिर्फ मुसलमानों ही के साथ हो रहा है, ये कहाँ तक की सही? और भी वर्ग के लोग हैं जिनके साथ जानबूझकर आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ सलूक किया जाता है, और देशवासी ट्रेन में, बस में, रोड पर उनको खड़ा होना चाहिए। इस आतंक के खिलाफ, इस हत्या के खिलाफ, कत्लेआम के खिलाफ वो देखने में नहीं आ रहा है। लिहाजा देश के जमीन को, अंतरात्मा को जगाना है। तो अमरनाथ यात्रा में जो अभी जो हुआ हादसा, जो आतंकी हमला हुआ, उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? निंदनीय है वो अभी प्रश्न चिन्ह नहीं किया किसने, लेकिन निंदनीय है। निहत्थे लोग मारे गए हैं, उसकी हम निंदा करते हैं, और वो कातिल जिन्होंने किया है उनको कानून के शिकंजे में लिया जाए। ये जिम्मेदारी 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री की है, बजाय देश के नागरिकों तक जाए। देश के जो मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सहयोगी महबूबा मुफ्ती की जिम्मेदारी है, या तो वो इंसाफ करें, अदरवाइज दे मस्ट रिजाइन इनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में एक कौम, कोई भी बड़ी कौम किसी छोटी कौम को मार रही है, क्या उसका देश पे ज्यादा अधिकार है?
या उन्होंने देश को ज़्यादा सहूलियत दी है, या देश को आज़ाद कराने में उनकी ज़्यादा अहमियत है? तो क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के ही साथ सब कुछ हो रहा है? सबके साथ हो रहा है, सिखों के साथ भी करते हैं ये। सिखों का 30 साल हो गए, दंगे करवाए हैं, लोगों को, मजलूमों को मारा है, इनोसेंट लोग मारे गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनको बच्चों को पता ही नहीं कि हमें किसने मारा है। आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। क्या यही हिंदुस्तान का संस्कार है? हिंदुस्तान का संस्कार यही है क्या? संस्कृति यही है? तो किसी को भी मार देना। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप ऐसी सरकार से? क्या उम्मीद नहीं है जी, ना कांग्रेस से कोई उम्मीद है, ना इसे बीजेपी से उम्मीद है। हमें तो अरब कंट्री अच्छी लगती है ज़्यादा, चाहे ये लोग कहें कि अरब कंट्री में चले जाओ, लेकिन अरब कंट्री में जो कानून और रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए बढ़िया है। चाहे वो मोमडन है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कोई भी एनिमल। वहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं जो हमें बताते हैं कि आप अपनी चेन फेंक के सड़क पे चले जाओ, वो चेन कोई उठाएगा नहीं। क्यों नहीं उठाएगा? कि उन्हें डर है कानून का। मुस्लिम के लिए भी उतनी शक्ति है और आम आदमी के लिए भी उनकी शक्ति उतनी है। ये नहीं है कि यहाँ पे आप हिंदू हो तो आपके लिए कुछ नहीं, कोई कानून आपको पकड़ेगा नहीं, आप जो मर्जी करो, यू कैन डू वट एवर यू लाइक, यू आर हिंदू। यहाँ पे जैसे कि जो लोग मौजूद हैं उन्होंने तमाम बातों में अपनी राय रखी और इस चीज को धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए और भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, वो हर किसी को मार के चले जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेके बहुत ही संजीदगी के साथ तमाम चीजों को देखने की जरूरत है और सरकार और प्रशासन को मजबूती से सख्त कार्रवाई भी इन तमाम बातों को लेकर करने की जरूरत है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मोहम्मद साद।